लगता है बीजेपी अब सत्ता से जाने वाली है। बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई। ऐसा लगता है कि बीजेपी वाले गंगा उल्टी बहाना चाहते हैं। सोचिए, इस देश में आरक्षण के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन होता है जो कि सुपर फ्लॉप हुआ। उसके बाद किस तरीके से आरक्षण विरोधियों के साथ भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम मुलाकात करते हैं, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। और सोचिए, आरक्षण विरोधी प्रदर्शन को कह दिया जाता है कि आरक्षण सुधार ये प्रदर्शन था। किस तरीके से मुद्दे को डाइवर्ट कर दिया गया है और डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है, लेकिन इसमें पूरी तरीके से अब भारतीय जनता पार्टी फंसती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि बीजेपी में दो फाक हो गई है, योगी वर्सेस मोदी। ऐसा लगता है कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी कुछ खिचड़ी पक रही है जो अब ज्यादा पकने के बाद जल चुकी है, जिसको लेकर इसी तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है। ये तस्वीर देखिए, ये उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक। ये आरक्षण हटाओ को लेकर आंदोलन करने वाले युवाओं से मिले हैं, जो कि जिसको लीड कर रहे थे हर्ष दुबे। उन्होंने लखनऊ में उन तमाम लोगों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब सवाल ये खड़ा होता है कि कौन सा आरक्षण खत्म करना है, कौन से आरक्षण को ये देश विश्व गुरु बनाने वाला था, जो अब बन चुका है, जिसको अब खत्म करना चाहिए। पहले तो ब्रजेश पाठक को ये बताना चाहिए। सोचिए, उसी उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे थे, खुले आसमान के नीचे धरना देने के लिए मजबूर हो गए थे, लेकिन ब्रजेश पाठक ने एक भी छात्र का ना सवाल सुनना जरूरी समझा और ना ही उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हिम्मत दिखाई। वही बात करें उसके बाद, सोचिए, उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम नीट जैसे परीक्षाओं में स्कैम हो रहा है, उसको लेकर भी आंदोलन हुआ। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में छात्रों ने आंदोलन किया। कोचिंग चलाने वालों को माफिया तक बता दिया जा रहा था, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश सरकार है। यहाँ पर जाति और पार्टी देखकर नेता भी एक्टिव हो जाते हैं और बुलडोजर की जो राजनीति है वो उसी तरफ काम करने लगती है। ब्रजेश पाठक किस तरीके से अब पूरी भारतीय जनता पार्टी को लगता है लेकर डूबेंगे। सोचिए, किस तरीके से नई दिल्ली में जंतर मंतर पर आरक्षण हटाओ को लेकर आंदोलन था, जो कि आप वो कह रहे हैं कि आंदोलन जो था वो आरक्षण सुधार करने को लेकर था। हर्ष दुबे के साथ लखनऊ में प्रेस वार्ता करते हुए छात्रों के प्रतिनिधित्व मंडल और उनकी चिंताओं को गंभीरता से सुनते हुए उन्हें आश्वासन दिया। उनकी कई मांगे हैं जो केंद्र सरकार तक उन्हें पहुंचाने का काम करें। क्या उन्होंने इस देश में पिछले 1 महीने तक कांग्रेस जनता पार्टी का प्रदर्शन हो रहा था, जिसमें तमाम छात्र सिर्फ एक ही बात कह रहे थे कि पेपर स्कैम जो हो रहा है उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा। इस देश के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। और सोचिए, राजस्थान में स्कूल ठीक करने को लेकर बात की जा रही है, तो किस तरीके से भाजपा के गुंडे पत्थरबाजी कर रहे हैं। भाजपा के गुंडे सीजेपी के कार्यकर्ताओं को पीटने का काम कर रहे हैं, महिलाओं के साथ बदसलूकी कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर बीजेपी की सरकार है। और एक तरफ सोचिए, जो आरक्षण को गाली दे रहे हैं, जो एसटी एससी ओबीसी के प्रतिनिधित्व को गाली दे रहे हैं, उनको बिठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। जाति है कि जाति नहीं। ब्रजेश पाठक भले ही उस एजेंडे पर काम करे कि ये देश हिंदू राष्ट्र बनेगा, इस देश को सनातन राष्ट्र बनाना है, इस देश को मजबूत हाथों में लेकर जाना है, विकसित भारत बनाना है। सोचिए, कैसे विकसित भारत बनेगा जब अपनी जाति के लोगों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और पिटने के लिए एसटी एससी ओबीसी को छोड़ देंगे। सोचिए, लाठी चार्ज होता है, पैलेट गन से हमला होता है। क्या ब्रजेश पाठक ने छात्रों के हित में अपनी सरकार से सवाल पूछा, चाहे राज्य सरकारें हो या केंद्र सरकार? क्या उन्होंने पूछा 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर सरकार कब छात्रों की तकलीफों को सुनेगी? नहीं कहा होगा, क्योंकि उनकी जाति के छात्र नहीं थे। वो तमाम छात्र वो थे जो गरीब तबके से आते थे, जो बहुजन समाज से आते थे, जो एसटी एससी ओबीसी समाज से आते थे। और आज सोचिए, किस तरीके से हर्ष दुबे के साथ लखनऊ के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। वही बात करें तो सोचिए, तमाम हिंदू एजेंडे को आगे बढ़ाने वाले सो कॉल्ड कट्टर सनातनी अब किस तरीके से हर्ष दुबे को भी गाली देने का काम कर रहे हैं। नो डाउट ये आंदोलन जो था हर्ष दुबे ने खड़ा किया था। एक छात्र आता है जिसने कभी भी नीट का एग्जाम नहीं दिया और वो आरक्षण को दिन रात गाली देता है। उस मुद्दे को भुनाने के लिए तमाम जातिवादी नफरती गैंग एक्टिव हो जाती है। और सोचिए, रेपिस्टों के समर्थन में पंचायत करने वाला व्यक्ति भी दिल्ली आकर आरक्षण विरोधी नारे लगाता है, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस
उसको डिटेन करती है। और किस तरीके से लगातार ST/SC एक्ट को खत्म करने की बात की जा रही है। सोचिए, बैनर होर्डिंग तक जातिवादी नारों से भरे पड़े थे, ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे, लेकिन ब्रजेश पाठक ने क्या तमाम मुद्दों पर आपत्ति जताई। ये कौन से छात्र हैं जो दूसरी कम्युनिटी को टारगेट करें? ये कौन से छात्र हैं जिनके मैनिफेस्टो में चंद्रशेखर आजाद की राजनीति आ गई? ये कौन से छात्र हैं जिनको लगता है कि किसी कम्युनिटी को नीले कबूतर, नीले अंडे जैसे अपमानित शब्दों से बोलकर उनको अपमान करना चाहिए? ये कौन से छात्र हैं जो लगातार ST/SC OBC के लोगों को दिन रात मां बहनों की गाली देते हैं? ये कौन से छात्र हैं जो बहुजन राजनीति को बर्दाश्त नहीं कर पाते? ये कौन से छात्र हैं जो छात्र प्रदर्शन करते हैं उनको कॉकरोच बताते हैं, उनको दहशतगर्द बताते हैं, उनको नक्सली बताते हैं? और सोचिए, ब्रजेश पाठक अपनी जाति के स्वजातीय व्यक्ति को बिठाकर किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए। तो बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बीजेपी से बहुजन महापुरुषों की मूर्ति की राजनीति करती है, उनके विचारों पर ताला लगाने का काम करती है। सोचिए, लगातार कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है बहुजन समाज को। देश के प्रधानमंत्री लगातार मंच से दहाड़ते हुए नजर आते हैं कि मैं OBC समाज से आता हूं, मैं OBC बेटा हूं। कहां गया उनका बहुजन प्रेम? देश की राजधानी में आपकी सरकार रहते हुए सोचिए किस तरीके से आरक्षण को हटाने के लिए लगातार सड़कों पर आंदोलन हो रहा है। और आप ही की पार्टी के उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM ऐसे जातिवादियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अरे, असली छात्रों से मिलने आप झारखंड क्यों नहीं गए? असली छात्रों से मिलने आप बिहार क्यों नहीं जा रहे? आपकी सरकार के लोग उत्तर प्रदेश के छात्रों की तकलीफ क्यों नहीं सुने? देश की राजधानी में 1 महीने तक छात्र बैठे रहे, आपने उनको नजरअंदाज कर दिया। मीडिया ने उन छात्रों को बदनाम किया और आप कहते हैं कि आप छात्रों के हितैषी हैं। सोचिए, इस देश में क्या कुछ चल रहा है। इस शख्स को देखिए, इसका नाम है अजीत भारती। ये कह रहा है कि मुझे हर्ष दुबे से कोई लेना देना नहीं, हमारा एजेंडा अलग था। तो इन लोगों को भी हजम नहीं हो रहा है। और दूसरे हैं ये बाबा आनंद स्वरूप, ये जातिवादी व्यक्ति आए दिन आरक्षण को गाली देता है, आए दिन संविधान को गाली देता है, बाबा साहब को गाली देता है, और कभी कभी तो ये कहता है कि BN राव है संविधान निर्माता। सोचिए, और तीसरे शख्स को जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसका नाम है पंकज दवैया। ये वही व्यक्ति है जो मनीषा वाल्मीकि के बलात्कारियों के समर्थन में पंचायत कर रहा था, अपना चेहरा चमकाने के लिए, राजनीति करने के लिए, और चंद्रशेखर आजाद को गाली देकर आए दिन अपनी TRP लूटने का काम करता है। क्योंकि इन तमाम लोगों को पता है किस जाति के लोगों को अपमानित करेंगे जब हमें फेस वैल्यू मिलेगी, TRP मिलेगी, हमारी वाहवाही होगी। असल में दिल्ली पुलिस ने इनके तमाम किए कराए पर पानी फेर दिया, लेकिन बीजेपी पूरे तरीके से अब घिरती हुई नजर आ रही है। क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव जो विधानसभा के होने वाले हैं उसमें बीजेपी की करारी हार होने वाली है? सोचिए, एक तरफ तो आरक्षण खत्म करने की बात कहती है, दूसरी तरफ बहुजन समाज के महापुरुषों का माला चढ़ाने की राजनीति करती है। असल में बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा आप जनता को भी समझना पड़ेगा। जंतर मंतर पर आरक्षण विरोधी, देश विरोधी प्रदर्शन और बीजेपी के उप मुख्यमंत्री खुद मिलने पहुंच गए। जब कोई शक बाकी नहीं रहा तो बीजेपी आरक्षण खत्म करने के एजेंडे पर काम कर रही है। टाइमिंग कमाल की है। तो सोचिए, एक तरफ जब पूरे देश में स्कूल ठीक करो की मुहिम चल रही है तो ये मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हैं। इनसे ना पूछा जाए कि भैया आपकी सरकार रही है 14 साल तक, आपने स्कूल के लिए क्या किया? उसको ठीक करने अब नेहरू जी आएंगे, उसको ठीक करने के लिए अब जिन्ना आएंगे, उसको ठीक करने के लिए पाकिस्तान से लोग आएंगे। सोचिए, इस देश का मजाक बना दिया है। लेकिन रामदास अठावले ने करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा है जो आरक्षण विरोधी है वो देश विरोधी है, वो राष्ट्र विरोधी है। आरक्षण खत्म करने की मांग करने वाले देशद्रोही हैं। अठावले का ये बयान सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा आरक्षण खत्म करने की कोई बात नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये सबका संवैधानिक अधिकार है। अठावले जी ने कहा आरक्षण के खिलाफ अन्याय करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग होनी चाहिए क्योंकि ये सामाजिक न्याय का अधिकार है जो कि सीधा संविधान हमें देता है। तो जो लोग जाति के आधार पर आरक्षण को गाली दे रहे हैं वो जातिवाद को खत्म क्यों नहीं करना चाहते? तो इस देश में जातिवादियों की एक मुहिम चल रही है कि आप बहुजनों को गाली दो, जो पढ़ लिख कर सिस्टम का हिस्सा बन रहे हैं उनका मनोबल तोड़ दो। आरक्षण हटाओ आंदोलन को लेकर योगी सरकार ने समर्थन दिया है। डिप्टी सीएम ने ब्रजेश पाठक ने आज आरक्षण हटाओ आंदोलन को लेकर नेताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर 2 फूट हो गई हैं? योगी आदित्यनाथ अलग धारा में जा रहे हैं। और सोचिए, क्या मोदी को इस बार सत्ता से हटाने की कोशिश की जा रही है? इसको भी बीजेपी को गंभीरता से सोचने की जरूरत है।
वहीं तमाम लोग कह रहे हैं कि अब जो है उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम से भी पूछा जाना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में लोक सेवा आयोग में बड़ा आरक्षण घोटाला हुआ है, उस पर जवाब कौन देगा। यूपी पीसीएस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि वह सवर्णों को 50% आरक्षण दे रहा है, इस पर गलती कौन मानेगा। उत्तर प्रदेश सेवा आयोग में इलाहाबाद हाईकोर्ट में हल्फनामा दाखिल करते हुए कहा कि प्री परीक्षा में अनरिजर्व सीटों को केवल जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट से भरा गया। एसटी एससी ओबीसी कैटेगरी के छात्रों को अनरिजर्व कैटेगरी के ज्यादा नंबर प्राप्त करने के बाद रिजर्व कैटेगरी में ही रखा गया। यानी आयोग ने यह माना कि सवर्णों को सीधा सीधा 50% का आरक्षण दे दिया गया। उत्तर प्रदेश सेवा लोक यानी यूपी पीसीएस आरओ एआरओ बीईओ एपीओ यूपी पीसीएस जैसी परीक्षाएं जैसी आयोजित करता है, जिसमें लगातार 2020 से आरक्षण घोटाला हो रहा है, जिसके कारण एसटी एससी ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ यूआर कैटेगरी से ज्यादा जा रहा है, क्योंकि यूआर कैटेगरी में केवल जनरल यानी सवन के पास ही कराए जा रहे हैं। तो सोचिए डिप्टी सीएम वहां नहीं बोलेंगे क्योंकि ये छात्रों के ज्यादा हितैषी बन रहे हैं। और अब सोचिए अपने स्वजातीय लोगों को किस तरीके से कह रहे हैं कि वो आरक्षण में बदलाव करने की बात कर रहे थे, ना कि हटाने की। इस पर अजीत भारती नाम के यूजर लिखते हैं, आरक्षण हटाओ आंदोलन हर्ष दुबे का प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई समर्थन नहीं है। चूंकि हम आंदोलन के वैचारिक रूप से जुड़े हैं, इसलिए कल मेरी उपस्थिति वहां थी। हमने ना तो ये आंदोलन बुलाया था और ना ही प्रेस कॉन्फ्रेंस। जो लोग हर्ष अन्य लोगों को बुलाने पर जंतर मंतर आए थे, उनसे निवेदन है कि अपने घरों में चले जाएं और यहाँ पर किसी आंदोलन के लिए लोगों से इतनी जल्दी आने के लिए जल्दबाजी ना करें। कोई भी पार्टी इसे ये ना समझे कि आंदोलन समाप्त हो गया। हम चर्चा करेंगे, लोगों को बताएंगे, हम शीघ्र ही वापस आएंगे, इस संख्या में बहुत बड़ी संख्या में आएंगे। तो सोचिए किस तरीके से लगातार लोग जो हैं वो आपस में ही लड़ने के लिए अब उतारू हो गए हैं। जंतर मंतर पर आरक्षण हटाओ को लेकर मामला था, लेकिन यहाँ पर हिंदुओं में फूट डलती हुई दिखाई दे रही, बीजेपी में फूट डलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर सोचिए जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे कल तक, वो अब ब्राह्मण वर्सेस राजपूत हो गया है। वहाँ पर सोचिए राजपूत जो है प्रदर्शन करने आए थे, लेकिन फुटेज जो है वो कोई और खा रहा है, और वो जाति आप सभी को पता है। तो भाजपा जो है पूरे तरीके से आरक्षण विरोधी चेहरा उसका बेनकाब हो गया है। केंद्र मंत्री रामदास अठावले आरक्षण हटाओ मुद्दे पर सबसे सटीक बयान दिया है। उन्होंने कहा है देश का हर एक वो व्यक्ति संविधान खत्म करने की जो बात करता है वो राष्ट्रद्रोही है, देशद्रोही है, उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि आरक्षण किसी एक जाति का अधिकार नहीं है। पहले उसे आरक्षण को समझने की जरूरत है। सोचिए जो कल तक सड़कों पर आकर तांडव मचाते थे कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, कल प्रदर्शन में कुछ हो ना हो, आरक्षण खत्म हो ना हो, ये तो पता चल गया कि हिंदू नाम का, हिंदू जो टैग आपको दे रखा है, एक जुमला जो पकड़ा रखा है, असल में वो सिर्फ डर है। जिस दिन ओबीसी समाज, एससी समाज इस हिंदू फोबिया से बाहर निकलकर अपने सामाजिक न्याय की बात करेगा, सामाजिक अधिकारों की बात करेगा, उस दिन वर्ण व्यवस्था की सारी जंजीरें टूट जाएंगी। और सोचिए असल में तभी आरक्षण लागू होगा। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।